आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। प्रभु का वचन है चिंता। हम कितने ही भाई बहन जो चिंता में रहते, बहुत ही चिंता में रहते, चिंता करते किसी विषय में, किसी चिंता में। तो चिंता क्या है? चिंता है जो अंदर अंदर मारता है, अंदर 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 तकलीफ देती है, जो मौत से भी ज़्यादा भयंकर है। इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि सर जब आदमी की ज़िंदगी है तो दुख तकलीफ तो है ही, पर हम लोगों को चिंता नहीं कर, हम लोग को प्रभु पे छोड़ देना है। कि आगे कितने व्यक्ति हैं जिनके अकाउंट में पैसा रहता है तो कहते हैं कि आगे क्या होगा सब देख लेंगे, सब पैसा। पर नहीं, हम लोगों को प्रभु पर, पैसे पे नहीं विश्वास बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर वो है जो चिंता को, कोई बीमारी आती है तो चिंता होती है, पर परमेश्वर है जो बीमारी को नहीं आने देंगे, उस तकलीफ को ही नहीं आने देंगे, तो चिंता कैसे होगी। तो हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है। एक ऐसी ही वचन से हम आप सबसे मैं प्रार्थना करूँगी, अब प्रभु आपकी हर एक चिंताओं को दूर करेंगे, क्योंकि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। और हम लोगों को प्रभु कहते हैं कि कल क्या होगा ये मत सोचो, तुम आज ही के बारे में सोचो, कल क्या होगा परमेश्वर पर छोड़ दो। प्रभु के वचन में है कि कल क्या होगा प्रभु पे छोड़ दीजिए। इसलिए हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा तो परमेश्वर हम सब की ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते हैं। जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, सिर्फ बुक नहीं, किताब नहीं, प्रभु का वचन के जो हम लोग पढ़ते हैं, तो समझिए कि हम लोग परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया। और एक वचन और आप लोगों से मैं कहूँगी, इसी वचन को मैं आप सब सुनाऊँ। चिंता के बारे में जो लिखा है मत्ती 6 अध्याय के 31 आयत में लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं को खोज में रहते हैं। पर हम तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु जानते हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ की आवश्यकता है, हम लोगों को क्या चाहिए। इसलिए हम लोगों को सांसारिक चीज़ों में मगन नहीं रहना, हम लोग को प्रभु पे विश्वास रखना है, प्रभु पे मगन रहना है। चिंता परमेश्वर कर रहे हैं, इसीलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। प्रभु कह रहे हैं कि हम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर जान रहे हैं कि हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं करना, हम लोग को प्रभु पे विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु पे विश्वास रखते हैं तो प्रभु हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते हैं। प्रभु सच में बहुत ही महान है। एक बार परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा तो सब अच्छे काम करेंगे। आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपने आप चिंता कर कल का दिन वो अपने आप चिंता कर लेगा, क्योंकि कल का दिन चिंता कर आप कर लेगा। आज के दिन, आज ही का दुख बहुत है, आज ही का दुख हम लोगों को प्रभु के वचन में बहुत है। इसलिए हम लोगों को चिंता ना करना, हम लोगों को प्रभु पे विश्वास रखना है। हालेलुया। तो चलिए मैं आप सबको इस वचन के द्वारा मैं आप सबसे मैं प्रार्थना करूँगी, और प्रभु आप सबको आशीष देंगे और ब्लेस करेंगे। हम लोगों को चिंता नहीं करना, हम लोगों को प्रभु पे छोड़ देना है। हालेलुया। तो चलिए मैं इस वचन से मैं प्रार्थना करती हूँ आप सब। हालेलुया। चलिए आप सबसे प्रार्थना करते हैं। आप लोग प्लीज़ घुटने में आए या हाथ उठाए, अपने हाथों को आप प्रभु को धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु हे यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान प्रभु। हे प्रभु, मेरे गुनाहों, मेरे पापों को क्षमा करे प्रभु, मेरे हर एक इच्छाओं को पूरा करे प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु जो
दुख में है प्रभु, चिंता में प्रभु, यीशु के नाम में सारे चिंता दूर हो जाए। यीशु के नाम में सारे चिंता दूर हो। यीशु के नाम में सारे चिंता दूर हो। मैं हर गलती गुनाह पापों की क्षमा माँगती हूँ। क्षमा करे प्रभु इन भाई बहन को प्रभु, सबको स्वस्थ चंगा भला रखिए। यीशु राजा हल मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। हाँ प्रभु, सबको ज़िंदगी में खुशियाँ बरसाएं। जितने भाई बहन प्रभु सब खुश रहे यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, हम पूरी बातों में आदर देते आशीष हम सबको फलित करें। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, प्रभु बहुत ही महान है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं तो प्रभु आपके दुखों को दूर करेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे। इसलिए हम लोगों को प्रभु के वचन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है। प्रभु आपकी चुटकियों में सारे चिंताओं को दूर करेंगे। हम लोगों को प्रभु को विश्वास रखना है और कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार जरूर सुनाइए। प्रभु के बारे में बताइए कि प्रभु सच में बहुत ही महान है। मेरी ज़िंदगी में अच्छे काम किए, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। और हम लोग को प्रभु की ज़्यादा से ज़्यादा वचन में रहना। एक वचन और मैं आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी। भजन संहिता 121 में लिखा है पहला आयत में, मैं अपनी आँखें पर्वतों की ओर लगाती, मुझे सहायता कहाँ से मिलती? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। सच में प्रभु की ओर से जब हम दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं तो प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु हम सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि प्रभु सच में बहुत ही महान है। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक अवसर दिए परमेश्वर ने कि मैं सुसमाचार सुना। आप भी ये काम कर सकते हैं। आपके रिलेशन में, आपके परिवार में जो प्रभु को अभी तक वचन उनके पास, उनके अंदर नहीं पहुँचा, उनको आप सुसमाचार सुनाइए, प्रभु के बारे में बताइए। प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष देंगे। और उनको कहिए कि चर्च में जाए, प्रार्थना करें, और जब वो बड़ी बड़ी गवाही सुनेंगे तो प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीष देंगे। और उनको प्रभु के बारे में बताइए कि प्रभु हम मेरी ज़िंदगी में बड़ी गवाही दी, आपकी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गवाही देंगे। सच में ऐसा अगर आप करेंगे तो उससे ज़्यादा तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, उससे भी ब्लेस करेंगे परमेश्वर। और आप जब सुसमाचार सुनाएंगे तो आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष देंगे। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए प्रभु के वचन में, प्रभु को वचन को सुनिए, प्रभु के वचन को कहिए, और कहीं पर भी जाए सुसमाचार जरूर सुनाए। मैं प्रभु का, हम लोगों को चिंता नहीं करना, हम लोगों को परमेश्वर पर सारी चिंता छोड़ देना है। प्रभु सब चिंता को दूर कर देंगे। हम लोगों से विश्वास रखना परमेश्वर पर। जब परमेश्वर बहुत ही महान है, जब हम लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं ना, तो परमेश्वर सब इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो हम लोग को प्रभु पर विश्वास रखना है, प्रभु को धन्यवाद करते हर एक बात में, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए प्रभु के वचन में। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष देंगे, ब्लेस करेंगे। और मैं ये भी एक बात और कहूँगी कि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्रार्थना कमेंट में प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप अपने लिखिए। मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष देंगे। और एक बात और कहूँगी कि प्रभु में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत ही नज़दीक है और प्रभु कब आ जाए। हम सब तैयार रहना है। जब दूल्हा आएगा तो दुल्हन को तैयार रहना है। हम लोग को प्रभु के वचन में बने रहना है, तो प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीष देंगे। और जितने भाई बहन आप सब प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु को धन्यवाद करते रहें। आप सब इस समय कहती हूँ कि प्रभु के जब वचन पढ़ते हैं तो प्रभु से बातचीत करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और सुबह शाम दोपहर 3 टाइम प्रार्थना ज़रूर करें।
प्रभु आशीष देंगे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।